गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लुएंट क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। तो इस वैल्यूज़ को हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। तो आज हम आप लोग को वो दो तरीके बताएंगे। तो पहला तरीका, जैसे हमें 0 डिग्री का मान निकालना है, 30 का, 45, 60 और 90। तो ये आप अपने लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं, बायां हाथ से। तो ये हमारा बायां हाथ का 5 उंगली। तो छोटी वाली उंगली को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं और बड़ी वाली उंगली को 90 डिग्री अंगूठे को 90 डिग्री मानते हैं। छोटी वाली उंगली को 0 डिग्री और अंगूठे को 90 डिग्री। अब ये 3 बचा, 0 के बाद ये 30, 45, 60 और ये 90। छोटी वाली 0, ये 30, 45, 60 और 90। तो इससे हम मान निकाल सकते हैं। तो इससे मान कैसे निकालेंगे? यदि साइन थीटा का बात किया जाए कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग अंगूठे से छोटी उंगली की तरफ चलेंगे, छोटी उंगली की ओर। यदि कॉस थीटा का निकालना हो, कॉस थीटा, तो छोटी उंगली से अंगूठे की ओर, छोटी उंगली से अंगूठे की ओर, अंगूठे की ओर। इतना हो गया। अब जैसे हम निकालते हैं, साइन 45 का मान निकालना चाहते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड का 5 उंगली। तो ये छोटा वाला हमारा 0 था और ये अंगूठा 45 डिग्री था, 90 डिग्री था। तो हमें निकालना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो साइन में हम लोग अंगूठे से छोटी उंगली की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा अंगूठा, ये 90 था, ये 60 होगा और ये 45 होगा। तो जहाँ पे हमें मान निकालना हो ये 45 डिग्री का, तो इस उंगली को छोड़ के बाकी जितना बचा उसको लिखेंगे। 2 उंगली बचा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसमें इसको रूट करेंगे, √2/2। ये हमारा हो गया। अब √2 इसका मान तो नहीं होता है। अब देखिए, ये √2, हम इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 हमारा 2 ही होगा। अब यहाँ से ये 2 और ये कट जाएगा तो ऊपर 1 बचा, तो ये हमारा 1/√2 आ गया। तो ये किसका आया? तो साइन 45 डिग्री का मान आ गया, ये 1/√2। इसके लिए एक फॉर्मूला, जैसे कि वैल्यू निकालना हो तो नंबर ऑफ फिंगर्स, ये रूट में √अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स बटा 2। उंगली की संख्या को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे हमें साइन 90 का निकालना हो, साइन 90 डिग्री। अब देखिए, साइन में था अंगूठे से छोटी उंगली की तरफ जाना है, तो ये हमारा साइन है 90। तो इसको छोड़ करके बाकी जितना उंगली बचा, 1, 2, 3, 4, इस 4 को हम लिख लेंगे। तो √4 और डिवाइड कितने से करना है? 2 से। तो इसको 2 से भाग कर दिए। अब √4 का मान 2 होता है और बटा में 2, ये कट जाएगा, हमारे पास 1 बच गया। ये साइन 90 का वैल्यू हो गया। अब यदि साइन 30 का वैल्यू निकालना हो, साइन 30 का, तो ये हमारा साइन 90 था, ये 60, 45 और ये 30। अब 30 के बाद ये हमारा सिर्फ एक ही उंगली बचा, तो इसको 1 लिखेंगे रूट में, 1/2। अब √1
बटा 2। अब √1 का मान होता है 1 बटा ये 2, तो ये हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया, ये हो गया। अब कॉस की बात करते हैं। यदि कॉस 90 का निकालना हो तो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस में यहाँ पढ़े थे कि छोटी उंगली से अंगूठे की ओर जाना है। कॉस में छोटी उंगली से अंगूठे की ओर, तो ये हमारा छोटी उंगली और ये अंगूठा, तो हमें छोटी उंगली से अंगूठे की ओर जाना है, तो कॉस 90 का निकालना है। तो ये 0 डिग्री था और ये 90 था, तो 90 हम यहाँ पे आएगा, 90 ये हुआ। तो इसके बाद उंगली है एक भी, तो इसके बाद एक भी उंगली नहीं है, तो इसका 0 होगा रूट के अंदर और बटा में 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग कर दिए बराबर। अब 0 का रूट 0 ही होगा बटा 2। अब इसको किसी भी संख्या से भाग करेंगे, 0 को 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 0 ही होगा, तो ये हमारा आ गया कॉस 90 डिग्री का मान। यदि कॉस 45 का निकालना हो तो कॉस 45, हमें छोटी उंगली से अंगूठे की ओर जाना है, तो ये हमारा कॉस 0 डिग्री, कॉस 30, कॉस 45। इसके बाद 2 उंगली बचा, तो ये रूट, इसको रूट में लिखेंगे, √2 फिर बटा 2, ये हो गया। अब देखिए इस √2 को हम लिख सकते हैं, नीचे वाले को √2 इंटू √2 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा ये रूट से ये रूट कट गया, तो ऊपर 1 बचा, तो हमारे पास बच गया 1 बटा √2, तो ये हमारा कॉस 45 डिग्री का मान आ गया, कॉस 45 डिग्री का। अब बात करते हैं सेक थीटा का। सेक यानी कि सेक 30 का, सेक 45 का, सेक 90 का, किसी का भी। अब जैसे सेक 30 डिग्री का हमको निकालना हो तो सेक, हम लोग सेक थीटा के बराबर कोई एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 बटा कॉस यहाँ 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री दिए हैं, तो यहाँ भी थीटा की जगह 30 डिग्री होगा। तो ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि कॉस थीटा का 30 डिग्री का मान में यदि हम 1 से भाग कर दें तो हमारा सेक 30 का मान आ जाएगा। तो इसमें 1 से भाग कर देते हैं। सेक 30 का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2। अब ये वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर चले गया बटा √3, तो ये हमारा सेक 30 का मान आ गया √2 बटा √3। अब यदि सेक 45 का निकालना हो तो सेक 45 डिग्री, तो देखिए ये 1 बटा कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। तो ये कॉस 45 का मान हम लोग निकाले 1 बटा √2, तो इसको 1 से भाग कर देते हैं, 1 बटा √2। अब ये √2 ऊपर चले जाएगा, √2 बटा 1। अब वो नीचे 1 है तो इसको 1 ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, तो ये हमारा √2 आ गया, सेक 45 का मान √2। अब यदि कोसेक थीटा का बात करें तो कोसेक 90 डिग्री का, तो कोसेक बराबर भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह हम 90 डिग्री लिख देते हैं, ये हमारा 90 डिग्री। तो इसमें भी 1 बटा साइन 90 का मान रख देंगे, साइन 90 का मान 1, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बचा, तो कोसेक 90 का मान 1 होता है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं टेन और कॉट का। तो टेन कैसे निकालेंगे? तो टेन निकालने के लिए हम लोग जैसे देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा के बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब टेन थीटा के जगह कोई भी वैल्यू रख देते हैं, जैसे टेन
30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2, फिर बटा कॉस 30 का मान √3/2, √3/2। अब यहाँ से देखिए ये 2 कट जाएगा, हमारे पास बच गया 1/√3। तो ये हमारा tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। अब कॉट का बात करें तो कॉट निकालने के लिए भी कॉट थीटा, इसके बराबर भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए कॉट की जगह हम कोई और मान रख देते हैं थीटा की जगह, जैसे कॉट 45 डिग्री बराबर ये कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, फिर बटा साइन 45 का मान 1/√2, ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया 1। तो कॉट 45 का मान होता है 1, तो ये हमारा वैल्यू आ गया कॉट का। ऐसे हम एक तरीका देख लिए कि इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे हमें 0 डिग्री का निकालना हो, 30, 45, 60, 90। तो 0 डिग्री के लिए हम लोग 0 लिखते हैं, इसके लिए 1, 2, 3 और इसके लिए 4, यानी कि 0 से 4 तक हम नंबर लिख दिए। अब इसको रूट कर देते, नहीं बटा, इसको बटा करना है, इसको बटा करना है। तो बटा कितने से करना है, 4 से, सब में 4 से बटा कर देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं, सारा में 4 से भाग कर दिए और सब में रूट लगा दिए, ये सब में रूट लगा दिए, ये रूट लग गया। अब देखिए अगर इसका वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, तो ये 0 का रूट 0 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो 0/2। अब ये देखिए 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 4 का मान 2 होता है। अब इसमें यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब देखिए रूट 1 का मान 1 होता है बटा रूट 2 का पूरा मान नहीं निकलता है, तो इसको ये लिख देंगे। अब यहाँ 3/4, रूट 3 का पूरा मान नहीं निकलता है, तो इसको यही लिखेंगे बटा, अब रूट 4 का मान 2 होता है। अब ये 4 कट जाएगा, 1 रूट 1 का मान 1। अब ये 0/2, 0 में 2 से भाग करेंगे तो ये 0 ही होगा, तो ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया साइन का मान, साइन 0 डिग्री बराबर साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का मान आ गया हमारे पास। अब इससे हम कॉस का मान निकाल सकते हैं कि कॉस बराबर, अब इसी को उल्टा करके लिखते चले जाइए, इस 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 को यहाँ पे बटा 2, ये बीच में है तो ये यहीं पे रहेगा 1/√2, ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ हो जाएगा। इतना हो गया। अब बात हुआ tan का कि tan कैसे निकालेंगे, तो tan निकालने के लिए साइन बटा कॉस इसको भाग कर देंगे तो हमारा tan आ जाएगा। तो हम यहाँ कर देते हैं, जैसे tan का आ गया, tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/√3 और 45 का 1
60 का √3, 90 का इन्फिनिटी। जैसे tan थीटा का मान ये आ गया तो cot का कैसे निकालेंगे, तो cot थीटा या cot बराबर इसी को उल्टा करके लिख देंगे। tan का उल्टा cot होता है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। इन्फिनिटी भी यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 बीच में है तो ये बीच में ही रहेगा, ये 1/√3 और ये 0, ये इतना हो गया। अब sec का निकालना हो तो sec के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1/cos या cos का उल्टा होता है sec, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। अब cosec का 1 sin बराबर फॉर्मूला होता है, cosec बराबर फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, तो हम लोग उससे भाग करके निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।